Assalamu alaikum students. Today we have our sixth lecture of digital logic and design, and our today's lecture's outline is algebraic simplification of switching expressions and providing the validity of an equations. Algebraic simplification of switching expressions, ये जो switching algebra है और जो switching expressions है ये हम already पढ़ चुके हैं. अब इसके अंदर हम जो है उसी का रिव्यू करेंगे, जो हम रूल्स और जो थ्योरम्स और जो ब्यूलियन अलजेब्रा के लॉस जो हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन्हीं की जो है वो एक तरह से समरी होगी. ठीक है, कि किसी भी बुलियन एक्सप्रेशंस को जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए जो है वो किस तरह आप करते हैं उन रूल्स को अप्लाई. मतलब जो हम ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं सारे के सारे, सिर्फ उन्हीं की उनको हम समराइज़ करेंगे एक तरह से. और जो सेकंड हमारा पोर्शन है आज के लेक्चर का, दैट इज़ प्रोवाइडिंग वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन. इसके अंदर हम देखेंगे कि आपके पास जो बूलियन इक्वेशंस हैं, ठीक है, स्विचिंग अलजेब्रा के अंदर उन इक्वेशंस को जो है वो किस तरह आप जो है वो वैलिडेट कर सकते हैं, यानी कि कौन सी इक्वेशन जो सी है वो करेक्ट है या वैलिड है और कौन सी करेक्ट नहीं है. उसके जो हैं वो सर्टेन रूल्स हैं, वो हम देखेंगे और उनकी कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे. ठीक है जी, चलिए अभी हम देखते हैं हमारा जो है जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का, विच इज़ अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशंस ऑफ द स्विचिंग एक्सप्रेशंस. ये स्विचिंग एक्सप्रेशंस जो है ये बूलियन एक्सप्रेशन से ही जो है वो लिया गया है. आपको पता है कि हमने ये प्रीवियस लेक्चर में एक में पढ़ा था, जब हमने अलजेब्रा ये बूलियन अलजेब्रा स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक स्विचिंग अलजेब्रा भी डिफ़ाइन किया था. स्विचिंग अलजेब्रा को हमने किस तरह डिफ़ाइन किया था कि जिसमें जो है वो सिर्फ दो ही वैल्यूज़ जो थी वो यूज़ होती हैं, उसको हमने स्विचिंग अलजेब्रा कहा था. आपको पता है कि ये बाइनरी के अंदर हम सिर्फ 0 और 1 यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये जो 0 और 1 जिसमें सिर्फ अब ये दो ही वैल्यूज़ जो थी वो यूज़ कर सकते हैं, उन बूलियन एक्सप्रेशंस को स्विचिंग एक्सप्रेशंस जो हैं वो कहते हैं. ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि हम जो है वो किस तरह जो है वो उनको अप्लाई कर सकते हैं. जैसा कि मैंने जो है वो इंट्रोडक्शन में बताया कि इस सेक्शन के अंदर हम जो है वो सिर्फ रिव्यू करेंगे बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो लॉज हैं और थ्योरम्स जो हैं जो यूज़ होते हैं स्विचिंग एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, उन्हीं को जो है हम रिव्यू करेंगे. अच्छा जी, इसमें जो सबसे पहला है, इसके अलावा जो पहले अपने ऑलरेडी पढ़े वो तो सारे हैं ही हैं, अब सिर्फ उनकी हम समराइज़ कर रहे हैं कि जो मोस्टली जो उनसे यूज़ होंगे. सबसे जो पहला है आपके पास रूल विच इज़ द कंबाइनिंग टर्म्स. ठीक है, कि अगर ये बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो है वो आपको पता है कि बहुत सारी टर्म्स होती हैं. ठीक है, जिस तरह ये देखें ना, ये एक टर्म है बूलियन अलजेब्रा के अंदर, ये भी एक टर्म है. ठीक है, और ये इन दोनों को कंबाइन करके आप एक सिंगल टर्म की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं. ठीक है जी, तो और कंबाइनिंग टर्म के लिए आप जो है वो मोस्टली ये वाला थ्योरम यूज़ करते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्राइम. ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई इफ़ वी हैव समथिंग अलॉन्ग विद समथिंग और आपके पास वो और हो रही है समथिंग विद समथिंग, यानी कि आपके पास जो एक वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल्स यानी कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो सेम हैं. ठीक है, जो इसमें आ रहे हैं दोनों आपके लिए कि दोनों टर्म्स के अंदर जो आ रहे हैं, लेकिन एक के अंदर जो है वो एक का जो है वो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. ठीक है, तो जिसका कॉम्प्लीमेंट आएगा ना वो आपके पास टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट वाली टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी. आप इसको सिंपली जो है वो एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं. यानी कि कहीं भी अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्राइम, यानी कि दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस एक्स वाई प्राइम, और साथ फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड का कॉम्प्लीमेंट आ जाए, तो सिर्फ जो आप उसे फर्स्ट वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं, विच इज़ सिंपली एक्स. तो इस तरह की चीज़ को जो है वो हम कहेंगे कंबाइनिंग टर्म्स की फॉर्म में ही आएगी. ठीक है, जिस तरह ये अगर आप देखें, ये जो है ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए बी सी डी प्राइम प्लस ए बी सी प्राइम डी प्लस ए बी सी डी प्राइम. ठीक है, तो आप इसको जो है वो सिंपली ए बी डी प्राइम से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं. किस तरह, इसमें अगर आप देखें तो ये ए बी डी प्राइम इसमें भी आ रहा है, ए बी डी प्राइम इसमें भी आ रहा है. ठीक है, ये जिस तरह देखें एक्स इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है. ठीक है, अब दूसरा जो है वो इधर सी प्राइम और उधर सी है, जिस तरह देखें इधर वाई है और इधर वाई प्राइम है, यानी कि एक में उसका प्राइम आ रहा है और एक में दूसरा आ रहा है. तो इसके अलावा जो टर्म होगी आप सिंपल उसकी फॉर्म में से लिख देंगे, तो ये ए बी डी प्राइम आ जाएगा. ठीक है, यानी कि इस पर अगर आप ये वाला थ्योरम अप्लाई करें, ठीक है, तो ये आपके पास ए बी डी प्राइम एक्स जो है आएगा और वाई जो है वो सी के इक्वलेंट आएगा. तो ये आपके पास ए बी डी प्राइम के इक्वल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम. ठीक है, सिंपली जो सिमिलरली जो है ये एक और जो है वो एक्सप्रेशन है, इसको आप जो है वो इस तरह लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे ये ए बी प्राइम सी प्लस ए बी सी प्लस ए प्राइम बी सी है. ठीक है, तो इसमें जो है ये आपने जो है वो क्या किया है, आपने ये जो एक टर्म है ए बी सी प्लस ए बी सी, इसको आपने ऐड कर दिया है इसको. ठीक है, ये आपने इसको ऐड क्यों किया है, ये इसको इस फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी टर्म के अंदर हम कोई भी, जिस तरह ये x है ना, तो x को आप x प्लस एक्स लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस एक्स भी x के ही इक्वल आएगा. तो ये आपने इसको x प्लस एक्स जो है वो कर दिया. क्यों, ये भी हम देखते हैं कि क्यों हमने किया है.
क्योंकि ये ए बी सी जब इसके साथ मिलेगा तो ए बी प्राइम सी, तो उसमें देखें ए सी और ए सी इधर भी आ रहा है, उधर बी प्राइम आ रहा है, उधर बी आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो इसको आप ए सी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो सी टर्म है आपके पास ये ए सी से रिप्लेस हो जाएगी प्लस, और ये जो है इसको अगर आप देखें ए बी सी, इधर ए प्राइम बी सी, अब इधर भी बी सी आ रहा है, इधर भी बी सी आ रहा है, इधर ए है उधर ए प्राइम है, तो उसका मतलब है कि इसको आप बी सी से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि इसके ऊपर यही जो है ये थ्योरम लगे हैं, इसके ऊपर लगाया तो ए सी आ जाएगा, और ये अगली दो टर्म्स पे लगाया तो ये बी सी के इक्वल आ जाएगा। तो ये देखें ये ए बी सी में ए बी सी ऐड करने का जो है हमें ये फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस तरह जो सा ये कंबाइनिंग टर्म्स जो हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं इन सिंप्लीफाइंग द स्विचिंग एक्सप्रेशंस। सिमिलरली जो सेकंड है आपके पास वो है एलिमिनेटिंग टर्म, जिसमें आप जो है वो कि ये टर्म जो है वो एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। जैसे ये देखें ये एक थ्योरम है x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, इसमें ये एलिमिनेट हो रही है क्योंकि ये थ्योरम जो है ये दो टर्म्स पर मुश्तमिल है, एक टर्म है x और जो दूसरी टर्म है वो है एक्स वाई, ठीक है। तो इनमें से ये जो एक्स वाई है ये एलिमिनेट हो जाएगा आपके पास, ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल टू एक्स। ये थ्योरम ऑलरेडी प्रीवियसली जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। और सिमिलरली जो है वो कंसेंसस थ्योरम भी है आपके पास, ठीक है। इसमें भी आपको पता है जो रिडंडेंट टर्म है इसको जो है वो हम जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम जी प्लस वाई जी इज इक्वल टू एक्स वाई, ये भी हमने देखा था कि ये एक्स वाई है और ये इधर एक्स प्राइम और जी है, यानी कि इधर एक्स है इधर एक्स प्राइम आ रहा है, ठीक है। यानी कि कोई वेरिएबल है उसके साथ दूसरे में उसका कंप्लीमेंट आ रहा है दूसरी टर्म में, और साथ इन दोनों के साथ जो है वो दो डिफरेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये जो दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं साथ वो प्लस भी हो रहे हैं, तो इसको फिर आप जो है वो रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। ये हमने कंसेंसस थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें ये फर्स्ट जो है अगर आप देखें तो ये आपके पास एक जो है ये है ए प्राइम बी प्लस ए प्राइम बी सी इज इक्वल टू ये ए प्राइम बी के इक्वल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपने जो है ये किस तरह किया है, ये x जो है आपके पास ए प्राइम बी के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा x की जगह ए प्राइम बी प्लस x और y की जगह आ जाएगा c आ जाएगा आपके पास, यानी कि ये x प्लस x और ये y, ठीक है। तो ये x के इक्वल आ जाएगा, ए प्राइम बी के इक्वल आ जाएगा। तो हमने इसके ऊपर ये वाला थ्योरम अप्लाई किया, ठीक है। सिमिलरली ये एक और है आपके पास ये, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो जब ज़्यादा टर्म थ्री टर्म्स आ रही हो तो फिर आपके पास जो है वो आप ये कंसेंसस थ्योरम जो है वो अप्लाई करते हैं, ये ए प्राइम बी सी प्लस बी सी डी प्लस ए प्राइम बी सी, ठीक है। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा आपके पास ए प्राइम बी सी प्राइम प्लस बी सी डी। ये किस तरह कि इसमें अगर आप देखें तो जो है वो एक्स की जगह जो है आपके पास क्या आ रहा है, ये ए प्राइम बी सॉरी एक्स की जगह आ रहा है आपके पास ये ए प्राइम, ठीक है, बी सी प्राइम, ठीक है। इधर देखें जो है इधर ए प्राइम बी डी आपके पास आ रहा है, ये बी सी आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो इधर जो है वो सी प्राइम आ रहा है, ठीक है, और इधर जो है वो सी आ रहा है, ठीक है। और इधर जो है इसके साथ टर्म जो है वो क्या आ रही है ए प्राइम बी, ठीक है, और इधर आपके पास टर्म जो है वो क्या आ रही है आपके पास सॉरी ये ए प्राइम बी सी प्राइम प्लस बी सी डी प्लस ए प्राइम बी डी, ठीक है। इसमें x जो है वो c के इक्वल है आपके पास, ठीक है, y जो है वो बी डी के इक्वल है आपके पास, ठीक है, और z जो है वो ए प्राइम बी के इक्वल है आपके पास। तो इसमें अगर आप देखें ना तो ये जो है आपके पास, ठीक है, ये x की जगह जो है वो c आ गया आपके पास, ठीक है। हाँ जी, ये x जो है उसकी जगह आपके पास जो है वो c आ गया, ठीक है, और y जो है y की जगह जो है वो आपके पास आ गया ये बी डी, ठीक है। ये देखें ये बी डी, तो ये जो है ये वाली टर्म जो सी है ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी ए प्राइम बी डी जो है, ठीक है। तो इसमें देखें ये x की जगह ये आ गया सी प्राइम आ गया, चलें, ठीक है, और तो x प्राइम जो है वो डेफिनेटली फिर जो है वो सी के इक्वल आ जाएगी आपके पास। इसके साथ जो टर्म आ रही है एक्स्ट्रा वो क्या है ए प्राइम बी, और इसके साथ जो टर्म आ रही है एक्स्ट्रा वो क्या है वो बी डी है। तो ए प्राइम बी और जब बी डी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए प्राइम बी डी के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें देखें ये इधर ए प्राइम बी आ रहा है और इधर आ रहा है आपके पास ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको जो है वो करके दिखाऊं कि ये जो है आपके पास अगर मैं इसको थोड़ा सा करूं तो यहाँ से अगर आप देखें ना तो ये ए प्राइम बी आएगा, इसमें जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है ये आ रही है ए प्राइम और बी, ठीक है, और इधर जो है ये सी तो एक्स आ गया ना आपके पास, इधर आ रहा है बी डी इंटू बी बी डी आ रहा है आपके पास। तो ये जो है आपके पास ये किसके इक्वल आएगा आपके पास
दिस विल बी, हाँ जी, दिस विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा ए प्राइम बी डी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये किस तरह ए बी डी, ये ए प्राइम बी डी के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये बी इंटू बी आपको होता है, ये बी आ जाएगा। अब ये बूलियन मल्टीप्लिकेशन है, ये मतलब सिंपल अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन नहीं। अगर आप सिंपल अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन देखें तो उसमें बी इंटू बी स्क्वायर बन जाता है, बट नॉट इन बूलियन अलजबरा। बूलियन अलजबरा में बी इंटू बी जो है ये बी के ही इक्वल आएगा आपके पास। ठीक है, यानी कि ये बी एंड बी है, और बी एंड बी जो है वो बी के ही इक्वल आएगा। यानी कि 0 एंड 0 करेंगे तो वो 0 आएगा, 1 एंड 1 करेंगे तो वो भी 1 ही आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये ए बी डी, ए प्राइम बी डी आ जाएगा। तो ये जो ए प्राइम बी डी है ये आपके पास रिडंडेंट टर्म होगी आपके पास, ये कंसेंसस टर्म होगी, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये ए प्राइम बी सी प्लस बी सी डी आपके पास सा ये आ गई। ठीक है जी, तो इस तरह जो है हम जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली जो है थर्ड जो है इसमें है जी एलिमिनेटिंग लिटरल्स। अब लिटरल्स जो है ये भी आपने जो है वो देखा हुआ पहले कि ये एक्स प्लस एक्स प्राइम वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। यानी कि इसमें जो है ये एक्स प्राइम ये एलिमिनेट हो जाएगा। लिटरल आपको पता है कि कोई भी जो टर्म है उसके अंदर जितने वेरिएबल्स और उनके कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे लिटरल में काउंट होते हैं। अगर आप इसमें देखें, इसमें एक लिटरल ये है 1 2 एंड 3। अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखें तो इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें आ रहे हैं जो है लिटरल्स। ठीक है, तो इस तरह जो है वो इसमें क्या है एलिमिनेटिंग लिटरल के समटाइम जो है आप पूरी टर्म जो है उसको एलिमिनेट नहीं करते, बल्कि उसमें से कोई एक जो लिटरल है उसको आप एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्स प्लस एक्स प्राइम वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के इक्वल आएगा। ये भी हम ऑलरेडी जो है थ्योरम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है ये एक आप कह लें कि ये एक टर्म जो है वो दी भी है। ठीक है, सॉरी ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए प्राइम बी प्लस ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम प्लस ए बी सी डी प्राइम। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा इसमें, ये इसमें से अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से ए प्राइम कॉमन आ जाएगा। पहले ए प्राइम कॉमन ले लें तो ये बी इंटू बी प्राइम बी प्लस सॉरी बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम आ जाएगा। ठीक है, और ये थर्ड टर्म एज इट इज़ आ जाएगी आपके पास। इसी तरह ये ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से अगर आप देखें ना तो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा बी प्लस बी प्राइम सी डी प्राइम। ठीक है, यानी कि इसमें जो है वो एक्स प्लस एक्स प्राइम और वाई आ जाएगा आपके पास। तो वो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो ये बी प्राइम जो है ये खत्म हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगी बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला बी प्राइम कैन बी एलिमिनेटेड। ठीक है जी, तो इस तरह ये आ गया आपके पास। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर लें दोबारा तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब ये देखें ये कॉमन लेके ये थ्योरम अप्लाई करने का ये फायदा होगा, एक जो लिटरल है वो हमारे पास कम हो गया। अब ये दोबारा फिर मल्टीप्लाई आउट कर दें इनको तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो है ये ए प्राइम बी प्लस ए प्राइम सी डी प्राइम। ठीक है, अब इसमें भी जो है वो एक जो है लिटरल जो है सॉरी ये ए बी सी डी प्राइम और ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये सिर्फ इसमें जो है वो रीअरेंज किया, इसलिए टर्म को पहले लिख दिया। क्यों लिखा है, ताकि ये इन दोनों में से आप जो है वो बी कॉमन लेने, इन दोनों में से बी कॉमन लिया तो ये आपके पास आ जाएगा। इसमें फिर देखें फिर वही टर्म आ गया ए प्लस ए प्राइम प्लस ए सी डी प्राइम। ठीक है, अब इसमें देखें ये एक्स प्लस ये एक्स का प्राइम आ गया, यानी कि अगर एक्स ए प्राइम के इक्वल है तो एक्स प्राइम जो है वो ए के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि डबल प्राइम जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये सी डी प्राइम, तो ये फिर उसमें फिर जो है ये वाला ए कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, बाय यूजिंग दिस थ्योरम जो है तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद फिर जो है सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई आउट कर लें और ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह जो है ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें इसमें हमने टर्म्स को जो है वो ख़त्म नहीं किया, बल्कि हमने सिर्फ जो एक लिटरल इसमें से हमने ख़त्म कर दिया और एक लिटरल इसमें से हमने जो है वो ख़त्म कर दिया इन दोनों में से करके, तो ये सिंप्लीफाइड हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। तो इस तरह जो सा ये थ्योरम आप यूज़ करेंगे टू एलिमिनेट द लिटरल्स। सिमिलरली जो फोर्थ है, ठीक है, दैट इज़ एडिंग द रिडंडेंट टर्म्स। ठीक है, सम टाइम जो है वो हम जो है वो ऐड भी कर लेते हैं। ठीक है, redundant terms can be introduced to in many ways like adding x x prime। आपको पता है कि x x prime जो है वो 0 के इक्वल होता है। अगर आप 0 ऐड भी कर दें किसी टर्म में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह मल्टीप्लाइंग विद x प्लस x प्राइम, आपको पता है कि x प्लस x प्राइम जो है ये 1 के इक्वल आता है। तो 1 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो बूलियन एक्सप्रेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप ऐड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ऐड करना है तो ये वाली टर्म आप ऐड कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना है तो ये वाली टर्म आप जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें जरूरी नहीं कि x हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a b c कोई भी वेरिएबल हो सकता है। इसी तरह एडिंग वाई जी इंटू दिस, ठीक है, ये भी आप ऐड आउट कर सकते हैं। एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम जी, ये अकॉर्डिंग टू कंसेंसस थ्योरम है, यानी कि ये कंसेंसस थ्योरम का रिवर्स है।
ठीक है। ये अगर आप देखें ना, ये पीछे हमने देखा था कंसेंसस थ्योरम, ये ठीक है कि अगर आप इसको जो है रिड्यूस करके ये लिख सकते हैं, तो अगर आपके पास इस तरह की टर्म है, इसको आप एक्सपैंड करके इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये समटाइम हमें करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन आवर सिचुएशन। ठीक है। और एडिंग एक्स वाई टू एक्स, ये भी उसी तरह जो है एक्स वाई को आप जो है वो एक्स में ऐड कर रहे हैं, ये भी ये देखें, ये भी यानी कि इस तरह का, यानी कि ये जो सेकंड वाला है इसका एक तरह से रिवर्स हो रहा है आपके पास इसमें जो। तो इसको जो है वो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जी, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। तो इसमें x प्लस एक्स वाई प्लस ये थर्ड टर्म एज इट इज़ आ गई आपके पास। ठीक है। तो इसमें जो है हमने ये डब्ल्यू जी प्राइम जो है वो सिर्फ हमने ऐड आउट कर दिया इसमें। ठीक है। डब्ल्यू जी प्राइम प्लस डब्ल्यू वाई सॉरी डब्ल्यू प्राइम वाई प्लस सॉरी डब्ल्यू वाई प्राइम जी प्राइम आपके पास आ गई। ठीक है जी। तो ये जो सी है ये टर्म हमने ऐड आउट कर ली। ठीक है जी। ये हमने किस तरह जो सी है ये टर्म ऐड आउट की है, ये जो वाई सॉरी डब्ल्यू जी प्राइम जो है, ठीक है, ये डब्ल्यू जी प्राइम जो है ये हमने ये यहाँ से जो है वो ऐड आउट किया हमने। ठीक है। क्योंकि ये जो है आपके पास अगर आप इसको आगे देखें तो ये डब्ल्यू एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये एज इट इज़ आ गया आपके पास। उसके बाद इन दोनों में से जो है ये वन प्लस वाई प्राइम जो है ये इन दोनों में से डब्ल्यू जी जो है ये हमने कॉमन ले लिया, तो ये वन प्लस वाई प्राइम आ गया। ये जो वन प्लस वाई प्राइम आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये वन प्लस समथिंग आप करेंगे तो वो वन के इक्वल आएगा। तो ये जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। ठीक है। तो ये जो है ये डब्ल्यू जी प्राइम आ जाएगा आपके पास। उसके बाद जो है ये थर्ड में इसमें देखेंगे क्या होगा, ये डब्ल्यू जी और ये जो है ये तीनों का जो है ये एक तरह से कंसेंसस थ्योरम बन जाएगा आपके पास। ये डब्ल्यू जी प्लस एक्स प्राइम जी प्लस डब्ल्यू जी प्राइम आपके पास जो सा ये आ जाएगा। ठीक है। तो ये डब्ल्यू एक्स प्लस ये एक्स वाई एज इट इज़ और ये एक्स प्राइम जी प्राइम आ जाएगा। यानी कि ये टर्म जो सी है ये रिडंडेंट टर्म है जो कि खत्म हो जाएगी आपके पास, क्योंकि इसमें देखें ये डब्ल्यू एक्स है, ये एक्स प्राइम जी प्राइम आपके पास आ रहा है। ठीक है। तो आपके पास क्या था जी, एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम जी, एक्स की जगह डब्ल्यू आ रहा है, वाई की जगह जो है सॉरी एक्स की जगह एक्स आ रहा है, वाई की जगह डब्ल्यू आ रहा है और जी की जगह जी प्राइम आ रहा है आपके पास, क्योंकि इधर एक्स आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, इधर एक्स प्राइम आ रहा है। ठीक है। इधर एक्स प्राइम है और इन दोनों के साथ जो टर्म्स आ रहे हैं डब्ल्यू और जी प्राइम, इनको मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा, डब्ल्यू जी प्राइम, ये साथ प्लस आउट हो रही है। तो ये अकॉर्डिंग टू कंसेंसस थ्योरम जो है ये एलिमिनेट हो जाएगी आपके पास। ठीक है। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह ये देखें कि हमने जो है ये पहले डब्ल्यू जी प्राइम जो है ये टर्म ऐड करके, ठीक है, ऐड करने के बाद जो है हम जो है इसको जो है वो हमने यूज़ किया टू रिड्यूस ओवर एक्सप्रेशन। तो ये आप देखें हमारा जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ रिड्यूस टू 3 टर्म्स ओनली। ठीक है। पहले ये 4 टर्म्स थी, तो ये अब ये जो है ये 3 टर्म्स में जो है ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो है ये सिमिलरली जो है, ठीक है, ये जो टर्म है ना ये आपके पास किस तरह आई थी, ये हमने किस तरह ऐड किया, ये इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने किया। इधर एक्स है, इधर एक्स प्राइम है। ठीक है जी। सॉरी ये इन दोनों टर्म्स को, दिस वन डब्ल्यू एक्स और एक्स प्राइम जी, ये इधर एक्स है, इधर एक्स प्राइम है, इधर इसके साथ वेरिएबल आ रहा है डब्ल्यू और इधर वेरिएबल आ रहा है जी प्राइम। तो इसका मतलब है कि ये डब्ल्यू जी प्राइम जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ये कंसेंसस थ्योरम का रिवर्स, जैसा मैंने पहले बताया था। तो ये डब्ल्यू एक्स और एक्स जी प्राइम जो है, ठीक है, इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने ये टर्म ऐड की है। ठीक है। जिस तरह ये था ना डब्ल्यू वाई जी इंटू एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स प्राइम जी। ठीक है। तो ये जो टर्म है ये हमने ऐड की है किस तरह, इन दोनों को यूज़ करते हुए। ऐड क्यों किया, क्योंकि इन दोनों में जो है ये डब्ल्यू जी प्राइम इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो ये आपके पास फिर एलिमिनेट हो जाएगी ये टर्म। अच्छा जी। सिमिलरली जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास जो सेकंड पोर्शन है हमारे लेक्चर का आज का, दैट इज़ प्रूविंग द वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन। तो ये मैंने आपको जो है वो पहले भी स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास जो बूलियन इक्वेशंस होती हैं आपके पास, उनको जो है वो उनको हम साबित भी कर सकते हैं कि ये इक्वेशंस वैलिड हैं कि नहीं है, यानी कि वैलिड का मतलब है कि ये करेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है। जिस तरह जो है वो आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स अगर आपने पढ़ी तो आपने पढ़ा होगा कि हम जो है वो इक्वेशंस को जो है वो वेरीफाई करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई करते हैं कि अगर इक्वेशन की दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम आ जाएँ तो आपके पास इक्वेशन जो सी है वो करेक्ट होती है, अगर नहीं आए तो वो करेक्ट नहीं होती। ये भी बिल्कुल उसी तरह का एक तरह से कि वैलिडिटी जो सी है वो इक्वेशन की जो है वो करने के लिए ये जो है हमारे पास ये 4 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम इक्वेशंस की वैलिडिटी जो है वो प्रूव कर सकते हैं। जो सबसे पहला है वो तो है कि ट्रूथ
टेबल के ज़रिए। जिस तरह हम पहले भी जब हमने ट्रुथ टेबल पढ़ा था, तो आपको पता है कि ट्रुथ टेबल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आ रहे होते हैं हम उनके कॉलम्स बनाते हैं। उसके अलावा उसमें जितनी भी टर्म्स आ रही होती हैं हम उनके कॉलम्स जो हैं वो बनाते हैं। उसके बाद उससे जो है वो हम प्रूव उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से इजी तो वे है, लेकिन सम टाइम ये होता है कि अगर जो है हमारे पास इक्वेशंस जो है वो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि उसमें वेरिएबल्स जो है वो 4-5 आ गए हैं, तो हमारे पास जो टेबल फिर बनेगा दैट विल बी वेरी वेरी बिग टेबल। ठीक है, तो इसलिए जो है वो काम थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है यानी कि ये वाला जो फार्मूला है, यानी कि ये वाला जो रूल है, ये आप हर एक्सप्रेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखें ना, तो जो हमारे पास प्रीवियसली एक्सप्रेशन, जैसे सपोज हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है ये x प्लस एक्स प्राइम वाई, ये तो 2 है, ये आप इजीली प्रूव कर सकते हैं कि x एक हमारे पास, इसमें तो एक्स वाई ना सिर्फ 2 वेरिएबल्स आएंगे, तो 2 वेरिएबल आए तो हमारे पास टोटल 4 कम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास रोज जो हैं वो 4 आएंगी। पहले में x00 और y x0011 और y जो है 0101 आ जाएगा आपके पास। तो हमें x प्राइम का कॉलम बनाना पड़ेगा, x प्राइम y का कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर इन दोनों का सम का कॉलम बनाना पड़ेगा। इसी तरह x प्लस वाई का भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि x ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है, इन दोनों में जो वैल्यूज आ रही होंगी वो सेम आ रही होंगी। तो ये प्रूव हो जाएगा आपके पास के जो ट्रुथ टेबल है उसके जरिए प्रूव हो जाएगा कि आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज़ अ वैलिड इक्वेशन। लेकिन सम टाइम अगर हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा हों, जैसे अगर हमारे पास 4 वेरिएबल आ जाएँ तो हमारे पास 16 कम्बिनेशन बनते हैं। इसी तरह अगर 5 वेरिएबल आ जाएँ तो 32 कम्बिनेशन बनते हैं। तो उसके लिए फिर ये होगा कि हमारे पास वो टेबल बहुत लेंथी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग वर्क। ठीक है, तो उसमें फिर जो है सम टाइम गलती का भी इम्कान होता है कि अगर एक आदि भी आपको पता है कि हमारी वैल्यू की गलती होगी तो फिर हमारा जो है वो आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, तो हम यूज़ हर एक के लिए कर सकते हैं, बट यूजली इफ़ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स गो हाई तो आपके पास वो फिर काम टीडियस हो जाता है। तो इसलिए हम जो है वो ये दूसरे रूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैनिपुलेट वन साइड ऑफ द इक्वेशन अप्लाइंग वेरियस थ्योरम्स अंटिल इट इज़ आइडेंटिकल विद द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। जिस तरह हम पहले जो है वो प्रूव भी करते हैं, जिस तरह हमने कंसेंसस थ्योरम को प्रूव किया प्रीवियसली, जिस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव किया कि हम उसकी लेफ्ट साइड या राइट साइड लेते हैं और उसको जो है वो दूसरी साइड के इक्वल जो है वो प्रूव कर देते हैं बाय अप्लाइंग डिफरेंट थ्योरम्स। ठीक है, यानी कि आपने एक साइड ली, सिर्फ उसी को मैनिपुलेट करके उसको दूसरी के इक्वल जो है वो अपने शो कर दिया, तो वो इक्वेशन वैलिडेट हो जाएगी इस तरह। थर्ड जो है रिड्यूस बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इंडिपेंडेंटली टू द सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, कि अगर आपके पास जो है वो दोनों इक्वेशन जो हैं अगर वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हैं, ठीक है, तो अगर सम टाइम ये होता है कि आप जो है वो एक को दूसरे के इक्वल प्रूव करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए जो है वो फिर तरीका ये होता है कि आप दोनों को जो है वो सेपरेटली जो है वो सॉल्व आउट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट थ्योरम्स, और दोनों का जो आंसर आएगा वो दैट विल बी अ सिमिलर एक्सप्रेशन। यानी कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ रहा है वही राइट हैंड साइड का आएगा। तो फिर वो दोनों इक्वेशन जो चाहिए, इसका मतलब है कि वो जो इक्वेशन है वो उसकी वैलिडिटी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है जी। सिमिलरली जो है इट इज परमिसिबल टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशंस ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन प्रोवाइडेड द ऑपरेशंस आर रिवर्सिबल। ठीक है, इसमें यह है कि जिस तरह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी करते हैं कि आप दोनों साइड्स पे जो है वो सेम जो है वो ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं एक साइड पे तो वो दूसरी साइड पे भी ऐड करेंगे, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आप इधर भी करेंगे और दूसरी साइड पे भी करेंगे। फॉर एग्जांपल टेकिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इज नॉट अलाउड एज देयर रिवर्स इज नॉट अलाउड इन द बूलियन अलजेब्रा। अब इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो भी ऑपरेशन करना है दैट शुड बी अ रिवर्सिबल ऑपरेशन, जो कि आप दोनों साइड्स पे जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट रिवर्सिबल ऑपरेशन है, यानी कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट का दोबारा फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास जो पहले वाला टर्म है वो वापस आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन जो। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप जो है वो एक ही वेरिएबल जो है वो एक साइड पे ऐड कर रहे हैं और दूसरी साइड पे दोनों पे आप ऐड कर रहे हैं, ये नहीं आप कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो एडिशन है दैट इज़ नॉट अलाउड एज देयर रिवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आप देखें बूलियन अलजेब्रा, अगर आप बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन तो होती है बूलियन अलजेब्रा में, यानी कि एंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होता है एक तरह से, इसी तरह एडिशन भी होती है जिस तरह और ऑपरेशन होता है, लेकिन इनके रिवर्स नहीं होते। सिंपल अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स डिवीजन पॉसिबल होती है, एडिशन का रिवर्स सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल होती है, लेकिन बूलियन अलजेब्रा में चूंकि डिवीजन भी नहीं होती और सब्ट्रैक्शन भी नहीं होती। आपने डिवीजन और सब्ट्रैक्शन पहले पढ़ी है, लेकिन वो आपने बूलियन अलजेब्रा में नहीं पढ़ी, वो आपने सिंपल जो है वो बाइनरी नंबर्स की पढ़ी है। दैट इज़ नॉट फॉर द बूलियन अलजेब्रा बट दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द बाइनरी नंबर्स, या बाइनरी नंबर्स यहाँ ये जो नंबर सिस्टम्स में आपने पढ़ी थी। जो अलजेब्रिक है उसमें डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं है, लिहाजा
आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो सी है वो नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि आप ये रूल बूलियन अलजेब्रा पे नहीं अप्लाई कर सकते कि आप दोनों साइड पे जो है वो एक ही टर्म मल्टीप्लाई कर लें या ऐड कर लें, ठीक है जी। अब जो है ये वैलिडिटी जो है इक्वेशन की प्रूव करने के लिए, ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल आपके पास, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, बूलियन इक्वेशन जो है, ये देखें ये काफ़ी कम्प्लेक्स इक्वेशन जो थी वो लग रही है, ठीक है। तो इसको जो है वो प्रूव करने के लिए जो है वो एक तो ये है कि आप उसकी एक साइड लेके दूसरे के कुल जो है वो प्रूफ शो कर दें। अगर उस तरह नहीं आप कर सकते तो बेहतर है कि आप उनको सॉल्व आउट कर लें और दोनों को जो है दोनों साइड्स को जो है वो किसी सेम एक्सप्रेशन के इक्वल जो है वो शो कर दें, तो फिर आपके पास इक्वेशन जो थी वो वैलिड हो जाएगी। तो हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी, ठीक है, ये वाली। तो अब इस पर जो है ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है जी। अब इसमें जो है ये फर्स्ट और जो थर्ड है, ठीक है। अब देखें ये जो सारा है ना, ये आपको जो है वो एक्सप्रेशन को जो है वो अच्छी तरह दे के फिर ही आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास जो है वो क्या बनेगा ये। तो ये देखें ये यहाँ ये इन दोनों पे आप अब्जॉर्प्शन थ्योरम लगा सकते हैं, ये ए बी सी प्राइम डी, और देखें ए प्राइम बी सी प्राइम, ए प्राइम बी सी प्राइम इधर भी आ रहा है, ए प्राइम बी सी प्राइम इधर भी आ रहा है, तो इधर डी आ रहा है। तो ये वही है आपके पास, जिस तरह एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एक्स के इक्वल आता है। तो ये वही आपने अब्जॉर्प्शन थ्योरम लगाया, क्योंकि ये अगर आप इस पर अब्जॉर्प्शन थ्योरम ना भी ना लगाएं तो इसमें से ए बी सी ए प्राइम बी सी कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, इधर आ जाएगा इन ब्रैकेट आ जाएगा डी प्लस इसकी जगह वन आ जाएगा, तो डी प्लस वन क्या होगा, वन के इक्वल आ जाएगा। तो वो भी अल्टीमेटली ए बी सी प्राइम के ही इक्वल आ जाएगा। तो ये ए बी सी प्राइम के इक्वल आ गया। ये आपने ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की अब्जॉर्प्शन पे अब्जॉर्प्शन थ्योरम लगा के ये इसके इक्वल आ गया। अब इनको आप मल्टीप्लाई आउट कर लें, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये ए प्राइम इंटू ए प्राइम को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, बी सी को ए से करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा, बी सी को इससे करेंगे तो बी सी इंटू सी प्राइम डी आ जाएगा आपके पास। तो ये ए इंटू ए प्राइम आपको पता है ये जीरो हो जाएगा आपके पास। इसी तरह जो है ये दोनों टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी और ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप देखें सी इंटू सी प्राइम क्या होगा, जीरो होगा आपके पास, ठीक है। तो ये भी जीरो आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास आ गई टर्म्स। अब इसमें जो है वो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना है। ए बी सी को पहले लिख लें, ए प्राइम सी प्राइम डी प्राइम प्लस बी सी प्राइम डी, ये ए प्राइम बी सी प्राइम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास। अब ये जो है आपके पास ये जो तीनों टर्म्स हैं इसमें ये कंसेंसस हो जाएगा ए प्राइम बी सी का, क्योंकि इसमें अगर आप देखें इधर डी प्राइम आ रहा है और इधर डी आ रहा है, यानी कि इधर एक वेरिएबल उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, उसके साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्राइम सी प्राइम और इधर बी सी प्राइम। अब इसमें देखें इसमें इधर भी सी प्राइम आ रहा है, इधर भी सी प्राइम आ रहा है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई आउट करेंगे तो सी प्राइम इंटू सी प्राइम वो एक ही सी प्राइम के को आएगा, जिस तरह मैंने पहले भी जो है वो एक जो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये जो है ए सी प्राइम और ये बी सी प्राइम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए प्राइम बी इंटू सी प्राइम आ जाएगा आपके पास। तो ये इन दोनों टर्म्स की कंसेंसस टर्म आ जाएगी आपके पास, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेंसस थ्योरम। तो ये आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा आपके पास। तो ये जो है आपके पास इस एक्सप्रेशन का लेफ्ट साइड का जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा। इसी तरह जो है इसकी राइट हैंड साइड ले लें, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें ना तो इसकी राइट हैंड साइड आपने ये ली है। अब इसमें अगर आप देखें तो आपने इसको ए बी सी प्लस ए प्राइम सी प्राइम डी प्राइम प्लस बी सी डी प्राइम के इक्वल करना है। अब अगर आप इसमें देखें ना तो ए प्राइम सी प्राइम डी प्राइम तो आ रहा है ऑलरेडी इस एक्सप्रेशन में, बी सी प्राइम डी प्राइम भी आ रहा है, ठीक है। और इसका मतलब है कि आपने इन दोनों टर्म्स को नहीं छेड़ना, बाकियों को आपने मैनिपुलेट करके तो ये ए बी सी के इक्वल जो है वो लेके आना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो ए बी सी डी है और ये वाली जो टर्म है आपके पास, इन दोनों के ऊपर आप दोबारा फिर अब्जॉर्प्शन अप्लाई कर देंगे, इनके ऊपर अब्जॉर्प्शन अप्लाई हो सकती है। तो ये जो है आपके पास ये आ जाएगा ए बी सी के इक्वल आ जाएगा आपके पास, ए बी सी प्लस ए बी सी डी और ये ए बी सी डी प्राइम, ठीक है। इन दोनों में से ए बी सी कॉमन आ जाएगा तो ये आपके पास डी प्लस डी प्राइम आ जाएगा, तो डी प्लस डी प्राइम 1 के इक्वल आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये जो है आपके पास ए बी सी आ जाएगा, यानी कि जो अब्जॉर्प्शन की हमने अप्लाई की है। आप डायरेक्टली अब्जॉर्प्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ए सी डी प्राइम, ये ए बी डी एज इट इज़ और ये बाकी टर्म्स एज इट इज़ आपके पास आने की। अब इसमें देखें ये ए बी सी एज इट इज़, ए सी डी प्राइम बी सी प्राइम डी प्राइम, ये मैंने थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया है, ये ए बी डी को बाद में लिख दिया ताकि ईजीली आप इसके ऊपर कंसेंसस अप्लाई कर सकें, क्योंकि ये डी प्राइम इंटू डी आ रहा है, इधर डी प्राइम आ रहा है और इधर डी आ रहा है, और इधर ए सी प्राइम और इधर बी सी प्राइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो सी टर्म्स हैं ये आपके पास जो है ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये जो है ए बी डी जो है ये आपके पास इधर से जो है वो इसका
आप कह लें कि एलिमिनेट जो सा वो हो जाएगा। इसमें जो है ये थोड़ा सा थिंक मैंने जो है ये मेरे ख्याल में ये नहीं किया हुआ। ये आपके पास इन दोनों का बनेगा, नॉट विद दिस वन। इसको मैं एक मिनट कर दूं, ये असल में इसका नहीं बनेगा, ये बनेगा ये टर्म आपके पास आएगी, ठीक है, और ये दो टर्म्स आएंगे आपके पास। ये इनके जो है वो आप कह लें कि इनके ऊपर कंसेंसस अप्लाई होगा, ये ए प्राइम सी प्राइम डी प्राइम के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ये देखें ए बी सी, ठीक है, इधर ए बी सी डी, इधर ए बी सी है और इधर बी सी डी प्राइम और ए बी डी, सी है इधर सी प्राइम है, इधर इसके साथ सी के साथ क्या आ रहा है ए बी, इधर ये सी प्राइम है ना इसका, तो इसके साथ क्या आ रहा है बी डी, तो ए बी इंटू बी डी करेंगे तो वो ए बी डी के इक्वल आ जाएगा आपके पास। तो ये इन तीनों में जो है के लिए ये टर्म जो है वो कंसेंसस टर्म बन जाएगी। इसके ऊपर कंसेंसस टर्म अप्लाई करेंगे तो ये ए बी सी प्लस ए प्राइम सी प्राइम डी प्राइम एज इट इज़ प्लस बी सी प्राइम डी आ जाएगा, और ये ए बी डी जो है ये कंसेंसस से रिमूव हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये जो है आपके पास ये वही आ गई है, ये वही एक्सप्रेशन आ गया जो कि लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा था आपके पास, ठीक है। तो इस तरह जो है ये ए बी सी इस ए प्राइम सी प्राइम डी प्राइम प्लस बी सी प्राइम डी आपके पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह दोनों इक्वेशंस इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं, ठीक है, वो आपके पास सिंस बोथ साइड ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशंस आर रिड्यूस्ड टू द सेम एक्सप्रेशंस हेंस द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन इज वैलिड। तो ये हमने बेसिकली जो है वो रूल नंबर 3 जो है वो अप्लाई किया है इसके ऊपर, इस बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है जी। तो इस तरह जो है आपने जो है वो एक तो जो है वो ये मतलब अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही फॉलो करने हैं। आप ये जो थ्योरम्स है ना, ये जो है अब्जॉर्प्शन हो गया, जिस तरह कंसेंसस है, ठीक है, ये बेसिकली सिंपल थ्योरम से आगे जो है वो हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। तो आप जो है वो सिंपली इनमें से कॉमन लेके उस तरह करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि इसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं आपके पास। तो इस तरह जो है वो आप किसी भी जो एक्सप्रेशन है उसको आप जो है वो वैलिडिटी उसकी जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें जो है एक तो ये है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास कोई एक्सप्रेशन लिखा हो और उसका प्रूफ करना आ सकता है कि आप इसकी वैलिडिटी जो है वो प्रूव करें। तो उसके लिए जो है आपको एक तो ये रूल्स चारों पता होने चाहिए, ठीक है। ये चारों रूल्स जो है ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द रूल्स टू प्रूव द वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन, सो यू शुड नो ऑल दिस 4 रूल्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, उसको वैलिडिटी प्रूव करना तो सबसे आसान तरीका ट्रूथ टेबल का ही है, ठीक है। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि अगर जब आपके पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स इंक्रीज़ करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ तो एक तो इंक्रीज़ करते हैं, और दूसरा ये कि अगर नंबर ऑफ़ जो टर्म्स आ रही हैं एक्सप्रेशन में वो भी ज़्यादा हैं तो उससे भी फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी बढ़ जाते हैं, तो फिर काफ़ी बड़ा टेबल बन जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा वो होता है। तो जब भी किसी इक्वेशन की वैलिडिटी प्रूव करना जो है वो आए तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा थ्योरम जो है वो अप्लाई कौन सा रूल आप अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। ये दो तो जो है ये हम ऑलरेडी प्रीवियसली भी कर चुके हैं, ये वाला हमने भी किया है, ठीक है, ये भी हम प्रीवियसली जो है वो कर चुके हैं। तो आप कोई भी जो है वो रूल अप्लाई करके वैलिडिटी प्रूव कर सकते हैं इक्वेशन की, ठीक है। चलें जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे।